नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। भारत में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल बारिश के साथ तेज हवाएं चली। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कटरा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक लगाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम, कठुआ, रियासी और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा के कई स्थानों पर ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिनों तक इसी प्रकार का मौसम रहेगा। टेक जगत से जुड़ी आज की खबर, अमेरिकी कंपनी एप्पल भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क से बातचीत की है। ये सुविधा सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए रहेगी। फिलहाल टेप 2 पे सर्विस कार्ड और वॉलेट के जरिए की जा सकेगी, यानी आईफोन यूजर्स अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को एप्पल वॉलेट में स्टोर कर सकेंगे और मर्चेंट आउटलेट पर सिर्फ टैप करके पेमेंट कर पाएंगे। यह सुविधा NFC पर आधारित रहेगी। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ संगठन यानी WHO को छोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ही WHO से बाहर होने का ऐलान कर दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक WHO बीमारियों को रोकने, संभालने और जानकारी शेयर करने में नाकाम रहा। अमेरिका एक ऐसा देश है जो WHO को सबसे अधिक फंडिंग देता था, जो लगभग $958 बिलियन सालाना थी। WHO एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य सिस्टम में सुधार करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ सम्मेलन चलाया। राहुल गांधी ने सर पर गमछा बांधकर हाथ में कुदाल ली। उनके साथ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। राहुल ने कहा, मनरेगा को निरस्त कर महात्मा गांधी के नाम को लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, देश में लालच की महामारी फैल चुकी, जिसका सबसे बड़ा असर शहरों में हो रही बदहाली को लेकर है। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों और बड़े लोगों की सांठ गांठ ने सिस्टम को कमजोर बना दिया है। आपकी इस पर क्या राय? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के दावे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा। ट्रंप ने कल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाया था। कांग्रेस ने कहा, अब तक 71 बार ट्रंप अपने आप को क्रेडिट दे चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने दोस्त के इस बयान पर कोई सफाई देना नहीं चाहती। नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद कल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय यूनियन परिषद और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष शामिल रहीं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच होने वाले आयात और निर्यात पर टैक्स फ्री रहेगा, यानी कि ना ही यूरोप भारत पर टैक्स लगाएगा, ना भारत यूरोप पर। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, वही यूरोपीय यूनियन दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे दोनों ही देशों को बड़ा फायदा होगा। यूरोप से आने वाली महंगी लग्जरी गाड़ियों और शराबी की कीमत घटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के मालदा से भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के मालदा से असम के गुवाहाटी तक की 961 किलोमीटर की दूरी को मात्र 14 घंटे में तय करेगी। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 4 अमृत भारत ट्रेनों का भी शुभारंभ किया। यह भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। इस ट्रेन में कुल 16 डिब्बे हैं और अधिकतम किराया 3000 रुपया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर असम और पश्चिम बंगाल पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज असम के करबलिया में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। इस कॉरिडोर को बनाने का मुख्य मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना और यूनेस्को धरोहर के आसपास वन्य जीवों का संरक्षण करना है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7000 करोड़ रुपया आएगी। योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। चलिए जानते हैं क्या क्या बड़े फैसले ले गए। कैबिनेट का पहला फैसला, अब यूपी के सभी सरकारी अध्यापकों और शिक्षा मित्रों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए यूपी हेल्थ कार्ड बनवाना होगा। अगला प्रस्ताव, यूपी सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान से विस्थापित हुए 107 हिंदू परिवारों को मेरठ के मवाना क्षेत्र में बसाएगी।
अगला बड़ा फैसला, अब लोक सेवा आयोग में PCSJ में 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी, जो पहले 1 साल थी। यूपी में अब आम नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म तिथि बदलना आसान होगा। इसके लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया। कैबिनेट से बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार 351 सहायक मोटर यान निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती करेगी। इससे सरकार पर 25 करोड़ का भार आएगा। वहीं अगली बड़ी घोषणा, अब यूपी सरकार फर्जी रजिस्ट्री रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत आधार धारकों की पहचान eKYC के जरिए की जाएगी। यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू होगी। इससे पक्षकारों और दावेदारों की पहचान का सत्यापन होगा, यानी कि अब रजिस्ट्री कराने वाले का आधार से eKYC होगी, वहीं जो जमीन बेच रहा उसकी भी आधार eKYC होगी। ये कुछ बड़े फैसले कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने लिए। आपको इनमें से कौन सा फैसला अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। यूजीसी का नया कानून इन दिनों देश में सुर्खियों में बना हुआ है। यूजीसी ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कानून में बदलाव किया है। इसी कानून का देश प्रदेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा दिया। यूजीसी के समर्थन में भाजपा के 5 नेताओं ने भी इस्तीफा देकर इसका विरोध जताया। लखनऊ, वाराणसी, बरेली और मेरठ में छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ने सभी सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में नए कानूनों के खिलाफ हो रहे धरने प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानूनों पर कल रोक लगा दी है। यह रोक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी समेत अन्यों की याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला दिया। कोर्ट का आदेश आते हैं 3 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन जश्न में बदल गया। वाराणसी में छात्रों ने रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार ने एटा में कहा, यूजीसी के नए नियम सवर्ण समाज के लिए काला कानून है। वहीं इस कानून के समर्थन में बरेली में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर इसका समर्थन किया। खबर, फिल्म जगत से बॉलीवुड एक्टर सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत की बॉर्डर 2 कल सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फिल्म 1997 की ब्लॉकबस्टर रही बॉर्डर का सीक्वल पार्ट है। फिल्म की कहानी 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। बात करते हैं फिल्म की कमाई पर। फिल्म ने पहले दिन 32 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। इससे पता चलता है फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। क्या आपने पुरानी बॉर्डर फिल्म देखी है तो कमेंट में यस लिखें। फिल्म जगत से एक और बड़ी खबर, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग का पहला टीजर आउट हुआ। फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा से बाहर कर दिया गया है। इसकी पुष्टि अखाड़े की प्रमुख महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर दी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, ममता कुलकर्णी ने अविमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ बयान और 10 में से 9 महामंडलेश्वर को झूठा कहा। इसी बात को लेकर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। ऑटो जगत से जुड़ी खबर, भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को देखते हुए वियतनामी इलेक्ट्रिक कंपनी विनाफास्ट ने भारत में अपनी 2 SUV कार लॉन्च की हैं। इसमें VF6 और VF7 शामिल हैं। कंपनी ने लोगों की सेफ्टी के लिए भी गाड़ी को मजबूत बनाया है, जिसे भारत एनकेप से टॉप 5 स्टार सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिला है। पहले मॉडल की कीमत लगभग 16 लाख, वहीं दूसरे की शुरुआती कीमत लगभग 20 लाख रुपए रहेगी। महिंद्रा कंपनी ने अपनी पॉपुलर 5 डोर वाली SUV थार रॉक्स का स्टार एडिशन भारत में लॉन्च किया। पुरानी थार से इस वाली थार में कंपनी ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है कलर ऑप्शन। कंपनी ने इस बार सिट्रीन येलो कलर के साथ ब्लैक इंटीरियर को लॉन्च किया है। थॉर का ये मॉडल डीजल और पेट्रोल दोनों में मिलेगा। सबसे महंगा मॉडल आपको 18 लाख में डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलेगा। कार एंड ऑटो जगत से जुड़ी खबर, रेनॉल्ट कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर SUV डस्टर को नए डिजाइन के साथ भारत में रिवील किया। साल 2012 में पुरानी डस्टर को लॉन्च किया गया था, जिसे कंपनी ने 22 में बनाना बंद किया। आखिर 3 साल बाद कंपनी इसे लॉन्च कर रही। नई डस्टर लुक में ज्यादा मस्कुलर और पहली बार हाइब्रिड और 2 टर्बो इंजन के ऑप्शन में मिलेगी। यदि आप नई डस्टर बुक करना चाहते हैं तो 30,000 के टोकन अमाउंट के साथ बुकिंग कर सकते। कंपनी अप्रैल से कार की डिलीवरी करेगी।
भास्कर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी नेपाल बॉर्डर पर बंद किए 542 अवैध मदरसे फिर से शुरू हो गए। ज्यादातर मदरसे दोबारा खोल लिए गए, लेकिन अब अवैध का टैग खत्म करने के लिए प्राइवेट स्कूल के नाम से रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी है, जिससे प्राइवेट स्कूल की आड़ में मदरसा चलाया जा सके। इन अवैध मदरसों को ज़कात के नाम पर विदेशी फंडिंग मिल रही। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। शुभांशु शुक्ला नासा के स्पेस मिशन एक्सियम 4 के तहत 18 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले इकलौते और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। इस सम्मान के बाद उन्हें हर महीने 12,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से अलाउंस के रूप में दिए जाएंगे। प्रयागराज माघ मेला से स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए ही काशी के लिए रवाना हुए। शंकराचार्य ने भारी मन से कहा, माघ मेले में मैंने स्नान नहीं किया, ऐसा मैंने शायद कभी नहीं सोचा, जैसा प्रयागराज माघ मेले में हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, उन्हें प्रयागराज मेला प्रशासन की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें उनसे विनती की गई है वे शाही स्नान के लिए पालकी से जाए। हम पुष्प वर्षा करेंगे, लेकिन हमने इसे ठुकरा दिया। शंकराचार्य चाहते तो बचे 2 शाही पर्वों में स्नान कर सकते थे, लेकिन वो अब शाही स्नान पर्व में शामिल नहीं होंगे। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण रोड सेफ्टी को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में। प्राधिकरण ने शहर के 65 ब्लॉक स्पॉट चिन्हित किए। इन सभी पॉइंटों पर हादसे का खतरा या होने की संभावना को बंद किया जाएगा। 50 पॉइंट पर डेवलपर काम करेगा। इनमें रेलिंग लगाना, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग और स्ट्रीट लाइट जैसे काम किए जाएंगे, जिससे कोई भी हादसा नहीं हो। झारखंड के देवघर से एक वीडियो सामने आया। वीडियो में रेवले फाटक पर ट्रेन और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें ट्रक का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं इस हादसे में एक स्कूटी एवं एक बाइक भी दबी। ये हादसा तब हुआ जब जसडीह से आसनसोल जा रही गोंडा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन फाटक पर ट्रक से टकराई। ट्रेन आते देख ट्रक ड्राइवर और बाइक स्कूटी सवार लोग भाग गए। गनीमत रही, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय नॉलेज स्फीयर और साइंस एक्सपो का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम लखनऊ के आंचलिक नगरी में हुआ। इस समारोह का मुख्य मकसद बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसरो वैज्ञानिक हरिनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हमें विज्ञान के स्मार्ट फार्मिंग, परमाणु ऊर्जा और पूरा विज्ञान जैसे नवाचारों को अपनाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न 30,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा, जिसकी घोषणा पिछले साल अक्टूबर में की थी। लेकिन उस समय 14,000 पदों को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब छंटनी का आंकड़ा बढ़कर 30,000 हो गया। कंपनी मैनेजमेंट कम करके जिम्मेदारी बढ़ाना चाहती है, जिससे कंपनी के अंदर ब्यूरोक्रेसी को खत्म करना मुख्य मकसद है। छंटनी को एआई पर फोकस करने के नजरिए से देखा जा रहा कंपनी अपने काम में एआई को बढ़ावा देना चाहती। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे इंद्रजीत सिंह का 84 साल की उम्र में निधन। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को कल देर रात पुलिस और उनकी टीम लखनऊ ले गई। पुलिस ने उन्हें आलमबाग में उनकी ससुराल में छोड़ा, जहां रात में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। लखनऊ पहुंचने पर पीसीएस अधिकारी अलंकार ने पत्रकारों से कहा, मेरे ऊपर बजरंग बली का आशीर्वाद है, मैं किसी से सुरक्षा नहीं मांगूंगा। अलंकार अग्निहोत्री ने सामान्य वर्ग के संगठनों, सर्व समाज और विभिन्न किसान यूनियनों से एकजुट होने की अपील करते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की। अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला कारागार अयोध्या से स्पेशल सेल में बंद 2 कैदी जेल की दीवार तोड़कर फरार हो गए, जिनमें एक का नाम गोलू, वहीं दूसरे का नाम शेर अली था। जेल प्रशासन ने शाम 6 बजे बैरक बंद करने के बाद सभी कैदियों की गिनती की, जिसमें दोनों कैदी उपस्थित नहीं हुए। सेल की दीवार से 25 से 30 ईंटों को निकालकर रोशनदान तोड़ कर भागे। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। इस घटना के बाद जेल डीजी पीसी मीणा ने जेलर और डिप्टी जेलर समेत 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। आगरा जिले में पुलिस कस्टडी से भागने के दौरान अरबाज की मौत। अब जानिए घटना विस्तार से। कल आगरा के खंदौली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक राज चौहान का मर्डर हुआ था, जिसमें पुलिस ने एक मुख्य आरोपी अरबाज खान को गिरफ्तार किया था। पुलिस अरबाज खान को मौके पर तमंचे की बर्बादी के लिए ले जा रही थी। तभी मौका देखकर अरबाज ने दरोगा की पिस्टल छीनकर टीम पर फायरिंग शुरू की, जिसमें एक दरोगा और एक इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी। दोनों तरफ की जवाबी फायरिंग में 2 गोली आरोपी अरबाज खान को लगी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आगरा
पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक ही दिन में तीनों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस को मुख्यमंत्री योगी के साफ निर्देश है, जो भी अपराधी बदमाश गैंगस्टर हो उन पर ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे और कोई भी इस तरह की घटना करने की हिमाकत नहीं करे। को बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 124 दिन में 17 बदमाशों का एनकाउंटर किया है, यानी कि हर हफ्ते यूपी में किसी न किसी बदमाश का एनकाउंटर किया जा रहा। भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हो रही दावेदारी के बीच अध्यक्ष नितिन नबीन ने युवा मोर्चा के लिए आयु सीमा के नियम बदलने की बात कही है। यदि नियम बदलता है तो उम्र सीमा को 32 से 35 साल के बीच किया जाएगा। ऐसे में युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी युवा ही होगा। महाराष्ट्र के बारामती प्लेन क्रैश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के साथ 5 लोगों की मौत हुई। इनमें एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी थी, जो यूपी के जौनपुर की रहने वाली। जौनपुर में रह रही दादी ने कहा, पिंकी खुशमिजाज और मुस्कुराते चेहरे के साथ याद बनकर रह गई। पिंकी परिवार के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में रहती थी। भाजपा नेता और यूपी महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव को तलाक नहीं देंगे। अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव इंस्टाग्राम पर लिखा, अब सब ठीक है। 10 दिन पहले प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा से तलाक लेने की पोस्ट की थी। पोस्ट में उसे स्वार्थी महिला और मेरे रिश्ते तोड़ने वाली बता